नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैद्य राहुल त्यागी है और मैं आज आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी ने देखा होगा कि जनरली जब हम सो के उठते हैं सुबह, तो उसके बाद सबसे पहले हम शौच के लिए जाते हैं। उसके बाद हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के लिए जनरली हमारे घर में एक ही टूथपेस्ट होता है और सबके ब्रश अलग अलग होते हैं, तो सब उसी टूथपेस्ट से पेस्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिटेल डिस्कशन एक्सप्लेन किया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि सबके लिए एक ही तरह का टूथपेस्ट या एक ही तरह के दातून नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा पुराने टाइम में टूथपेस्ट तो होता नहीं था, पुराने टाइम में दातून करते थे लोग। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अलग अलग रस यानी कि अलग अलग टेस्ट की दातून होती हैं और अलग अलग पेड़ों की दातून होती हैं। तो जनरली अगर हम देखते हैं तो नीम की दातून होती है, जो आपने देखा होगा आप अपने गांव में घरों पे, अब जो हमारे दादाजी हैं उनको करते हुए। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ कषाय खदिरस तथा, निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठ कषाय खदिरस तथा मधुकम मधुरे श्रेष्ठ करंज कटुके तथा। मतलब जो तिक्त रस है, जो कड़वा रस होता है, उसमें नीम श्रेष्ठ है। जो मधुर रस है उसमें मधुक यानी कि महुआ श्रेष्ठ है। जो कटु रस होता है, कटु रस यानी कि जो तीखा है, उसमें करंज श्रेष्ठ है। और जो कषाय रस है, जो कशैला होता है, उसमें खदिर श्रेष्ठ है। तो हमें कौन से रस की दातून किस टाइम पे करनी चाहिए और कौन सी हमने सेलेक्ट करनी चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। तो जैसे कि आपके मुंह का रस कैसा है, आपने देखा होगा कभी कभी आपके मुंह का रस मीठा रहता है, आपके मुंह में जो टेस्ट रहता है वो मीठा है। इसका मतलब कि अगर आपके मुंह का जो टेस्ट है वो मीठा है तो आपके मुंह के अंदर कफ दोष है। तो कफ दोष के लिए कौन सी दातून करनी चाहिए? तो कफ दोष जो होता है वो उसकी वजह से मधुर हुआ है आपके मुंह का टेस्ट, तो मधुर से जो विरुद्ध रस होते हैं, यानी कि कटु है, तिक्त है, कषाय रस है, यानी कि आप करंज की दातून कर सकते हैं, नीम की दातून कर सकते हैं, खदिर की कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके मुंह का जो रस है वो कशैला है, यानी कि उसमें वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है उस टाइम पे, तो आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम पे आपको जो कषाय रस है उसे छोड़ के मधुर रस की या तिक्त रस की या कटु रस की दातून करनी चाहिए। तो ऐसे ही आपके मुंह के रस के आधार पे आपने देखना चाहिए कि आपको किस तरह की दातून करनी है। ऐसे ही ऋतु के अनुसार भी दातून करने के बारे में बताया गया है। जैसे शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु में आयुर्वेद में पित्त का प्रकोप बताया गया है। शरद ऋतु मतलब सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। पित्त मतलब जो हीट है उस टाइम पे ज्यादा होती है, तो पित्त का प्रकोप होता है। तो इसलिए क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है उस टाइम पे, तो मुंह का जो रस होता है जनरली वो कैसा होता है? वो कटु होता है, यानी कि तीखा होता है। तो उससे विरुद्ध रस की जो दातून है, यानी कि आप मधुर रस की, मधुक की दातून कर सकते हैं, नीम की दातून कर सकते हैं या खदिर की दातून कर सकते हैं। तो ऐसे ही सभी ऋतुओं में अलग अलग तरह की दातून के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि आपको अपने मसूड़ों को स्वस्थ कैसे रखना है, मसूड़ों में से ब्लीडिंग ना हो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में सेंधा नमक होता है, तो सेंधे नमक में आप सरसों का तेल मिलाएंगे और उससे आप अपने मसूड़ों पे, अपने दांतों पे रब करेंगे, तो उससे क्या होता है? हमारे जो मसूड़े हैं वो हेल्दी होते हैं और उनसे अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। और दूसरा, जो दांतों की पकड़ होती है मसूड़ों में वो बढ़ जाती है। दूसरा, इसके अलावा आप त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु बहुत इजीली अवेलेबल होता है, सौंठ है, पिपली है, मरीच यानी कि काली मिर्च होती है, उसको भी आप दांतों के ऊपर रब कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपके दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का वरदान है। इसके अलावा आप अपने दांतों को साफ करने के बाद आपने देखा होगा जब हम सो के उठते हैं अपनी जीभ को देखते हैं तो उस पर एक वाइट कलर की कोटिंग दिखाई देती है। तो जनरली हम उसको बोलते हैं कि जीभ के ऊपर मैल आया है। तो आयुर्वेद की भाषा में उसे आम कहते हैं। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आपके पेट में है, उसकी वजह से उसकी कोटिंग आपकी जो जीभ है उसके ऊपर दिखाई दे रही है।
तो उससे क्या होता है, हमारी जीभ के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं, आपको किसी भी स्वादिष्ट चीज का टेस्ट पता नहीं चलता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है आपको स्वर्ण यानी कि सोने की, चांदी की, तांबे की या स्टील की, आप जो टंग स्क्रैपर आते हैं उनसे आपको अपनी टंग को साफ करना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक का टंग स्क्रैपर कभी यूज मत करें। ठीक है।